अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17, उसमें से देख लो आप। लाइफ मशीन टूल्स लिमिटेड इश्यूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ₹20 पर शेयर, मतलब 10 का शेयर हमने कितने में दिया, 12 रुपीज। क्या कह सकता हूँ, प्रीमियम पे इशू किया। तो हमने कितने शेयर इशू किए हैं, हमने इशू किए हैं 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 का था, जिसे हमने 12 में दिया, ठीक है, ₹2 प्रीमियम। फिर कह रहा है 5 रुपीज ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब देखो एप्लीकेशन पर ही प्रीमियम आ सकता है क्या, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी एडजस्ट कर सकता है, फर्स्ट कॉल पे भी आ सकता है, फाइनल कॉल पे भी आ सकता है। तो अब क्या कह रहा है, एप्लीकेशन के ऊपर कितने 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, मीन्स 3 रुपए तो कैपिटल के हो गए इसमें और 2 रुपए प्रीमियम के हो गए। अलॉटमेंट के कितने 4 रुपीज, फर्स्ट कॉल के बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल कितना आया बैलेंस बताओ, टोटल हाँ टोटल 12 थे, 12 में से 9 गए 3। अब आगे बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर्स हैज बीन रिसीव्ड, मतलब हमारे पास कितनी एप्लीकेशन आ गई 70,000, जबकि हम मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकते हैं 50,000 शेयर ही हम इशू कर सकते हैं। अब इनको किस तरीके से शेयर दिए वो देखो, अभी इसने बोला आगे ऑफ द कैश रिसीव्ड ₹40,000 वॉज रिटर्न एंड, अब देखो इसने क्या बोला कि 70,000 तो हमारे पास एप्लीकेशन आ गई, 70,000, हम मैक्सिमम कितने शेयर अलॉट कर सकते हैं 50,000। अब इसने इस बार अमाउंट बताया आपको, कुछ क्या अमाउंट बता रहा है, कह रहा हमने इनमें से 40,000 रुपीज मतलब 40,000 रुपए जो है ना वो रिटर्न कर दिए, एंड 60,000 was applied to the amount due on allotment, 60,000 रुपए हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिए। इस बार अपने को खुद को कुछ करना ही नहीं है। ये क्या कह रहा है, हमें जो अमाउंट मिला ना एप्लीकेशन का, जो टोटल अमाउंट मिला होगा, एप्लीकेशन का अमाउंट 70,000 शेयर पर मिला होगा, इनमें से 40,000 तो रिटर्न करने और 60,000 अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने, कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एप्लीकेशन मनी एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, कितना एडजस्ट करना है 60, और एप्लीकेशन मनी रिटर्न कितनी कर दी हमने 40,000। ये क्वेश्चन ने खुद ने बोल दिया, जबकि अभी तक हम क्या करते थे, टेबल बनाकर एक्सेस निकालते थे, फिर उसको एडजस्ट करते थे कि कितना बचेगा, फिर रिटर्न करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। All the shareholder paid the call due with the exception of one shareholder of 500 shares, सारे के सारे शेयर होल्डर ने टाइम पर पेमेंट दे दिया, लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास में 500 शेयर थे। These शेयर वर, अच्छा इसने क्या पे नहीं किया, सॉरी, ऑल द शेयर होल्डर पे द कॉल ड्यू एक्सेप्ट ऑफ वन शेयर होल्डर, यानी सबने कॉल अमाउंट पे कर दिया एक्सेप्ट इसके, यानी इसने कॉल अमाउंट पे नहीं किया। कह सकते हैं एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर है 500 शेयर, उसने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी, ठीक है। आगे These शेयर वर फॉरफिटेड एंड री इशू एज फुल्ली पेड अप ऑफ ₹8, इन्हें हमने फॉरफिट किया और इन्हें री इशू भी किया, किस रेट पर 8 रुपए में, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब कल भी समझाया था कि इससे हम फाइनली इतना ही पैसा ले रहे हैं, इसके बाद नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या होता है, क्या मैंने इसको डिस्काउंट दिया, 10 का शेयर था 8 में दे रहे हैं, 2 रुपए डिस्काउंट दिया हमने इसको, ठीक है। मेरे हिसाब से तो बच्चे वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है। दम तब होता है जब ये शेयर होल्डर में अलॉटमेंट नहीं देता, फिर हम कहते हैं क्या अलॉटमेंट में पूरा ही पैसा नहीं आया या कुछ तो आ रखा है, हमने कहा कुछ तो आ रखा है, तो वहां से दिमाग उगना स्टार्ट होता। समझ में आ रहा है। अच्छा टेबल बना लें, वैसे टेबल के बिना भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बट मैं आपको हर बार बोलूंगा टेबल बनाओ, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना आपने। कंफ्यूज होगे तो 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ही खराब होंगे, ठीक है, और टेबल बनाओगे तो 1 मिनट में बन जाएगी। बताओ सबसे पहले शेयर, एप्लीकेशन, और यहाँ तो एक ही कैटेगरी है, कोई अलग अलग कैटेगरी भी नहीं है। शेयर, अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन अप्लाइड शेयर, एप्लीकेशन मनी
रिसीव्ड ऑन अलॉटेड शेयर, फिर हमने कहा एक्सेस। अच्छा, क्या हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं? यस। लेकिन क्या हम फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर सकते हैं? नो। क्वेश्चन ने कहा बोला, उसने सिर्फ अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने का कहा है। ठीक है, तब सीधा आपने को बनाने ला रिफंड का कॉलम। अब देखो कितनी एप्लीकेशन आई थी? 70,000। कितने शेयर अलॉट कर सकते हैं? 50,000। 70,000 इंटू 5, यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 5 से 35, 3,50,000। 50,000 इंटू 5, 2,50,000। अब ध्यान से देखो, 1 लाख रुपए एडवांस आ रखे हैं। इसने 1 लाख का ही तो एडजस्टमेंट बताया अपने को, है ना? तो इसमें से ये लेस करेंगे। हमने कहा 1 लाख रुपए हमारे पास एक्सेस मनी। इसका क्या किया आपने? 60,000 तो क्वेश्चन खुद ही कह रहा है अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लो। 40,000 क्वेश्चन बोला रिफंड कर दो। ठीक है, इससे भी पता चल गया, थोड़ा और क्लियरिटी आ गई कि हाँ ये सही बोल रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब मुझे ना इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, 50,000 इंटू 4 करते तो अमाउंट कितना होता है? 2 लाख। अगर ये लाइन ये नहीं लिखता वो वाली, तो हम यहाँ पर पूरे के पूरे 1 लाख एडजस्ट कर देते। लेकिन ये खुद कह रहा है आपको, क्या कह रहा है कि 40,000 में रिफंड कर दिया, यानी उन्होंने वापस मांग लिया होगा। कुछ लोगों ने बोला एडजस्ट कर दो, कुछ ने बोला मत करो। ठीक है, चलिए जनरल एंट्रीज करें आप। सर जनरल एंट्रीज हम बताएंगे इसकी। अच्छा बेटा बताओ फिर, क्या आप अकेले अकेले एंट्रियां कराते रहते हो? सारी एंट्रीज आप बताएंगे। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 3,50,000। टोटल पैसा कितना मिला? 3,50,000। ध्यान रखना यहाँ प्रीमियम भी था, लेकिन मैं प्रीमियम कभी भी बैंक के साथ एडजस्ट नहीं करता। प्रीमियम कभी भी आप बैंक के साथ एडजस्ट मत करना। बिना बैंक, यानी जहां पर बैंक अकाउंट डेबिट आ रहा है ना, वहां कभी प्रीमियम मत लिखना। नेक्स्ट एंट्री में एडजस्ट करो। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। 3,50,000 में टोटल मिले। सेकंड एंट्री अच्छे से देखना, इस पूरे पॉइंट में, पूरे क्वेश्चन में ये एंट्री सबसे अच्छी होने वाली है। हाँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अमाउंट, अमाउंट 3,50,000। इसका हमने क्या किया वो अब नीचे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, 2 में क्या लिखूं? वेरी गुड। ये कहाँ गया? कैपिटल आ गई। इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका कुछ पैसा मुझे कैपिटल में डालना है। कितने रुपए? 1.5 लाख। पक्का? 2.5 लाख से 1.5 लाख? सोच के जवाब देना भाई। अभी तक तो यही करते थे ना, ये अमाउंट डाल देते थे सीधा कहाँ? कैपिटल में, याद है? लेकिन क्या ये पूरी कैपिटल है क्या? इसमें कुछ तो प्रीमियम है और कुछ इसमें कैपिटल है। हम अगर इसमें से कैपिटल को अलग करें तो देखो सिंपल सा पॉइंट है। मैंने कहा 50,000 शेयर पर 3 रुपए कैपिटल के बन रहे थे। ये वही तो है ना, जितने शेयर हमने दिए उस पर पैसा कितना बनता है। ठीक है, तो 50,000 इंटू 3, 1,50,000 तो आ जाएंगे कैपिटल में, और बाकी प्रीमियम में जाएगा। प्रीमियम हमारे लिए प्रॉफिट है, ज्यादा में दिया हमने उसको शेयर। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा, प्रीमियम पे भी मैं पैसा जो रोक सकता हूँ 50,000 पे रोक सकता हूँ ना। शेयर तो 50 ही दिए हमने, मल्टीप्लाई 2, कितने हो गए? 1 लाख। अब देखो इन दोनों की टोटल एप्लीकेशन 2.5 लाख से मैच हो रही है, यही तो था। तो हमने इसे 2.5 लाख के 2 टुकड़े कर दिए। हमने कहा कुछ तो कैपिटल में डाल दो और कुछ प्रीमियम में डाल दो। ठीक है, ऐसी दिक्कत क्यों हुई? क्योंकि इस बार इसने प्रीमियम हमें एप्लीकेशन पे ही दे दिया। अच्छा, अब आगे क्या किया हमने वो भी तो लिखना है। कुछ पैसा हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया, लिखो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने पैसे? 60,000। कुछ पैसा लौटा दिया, क्या लिखेंगे? टू बैंक। कितने लौटा दिए हमने? 40,000। कोई प्रॉब्लम यहां तक? थर्ड एंट्री। तीसरी एंट्री में बताओ, अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, मांगने पर क्या एंट्री करें? आवाज धीरे धीरे कैसे आ रही है? छाछ पे क्या हो गया?
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ कितने शेयर पर पैसे मांगेंगे? 50,000। 70,000 वाले जो अमाउंट है, इस एंट्री से आगे बढ़ने के बाद भूल जाना, कहीं कोई यूज नहीं आता उसका, क्योंकि हम पैसे जितने शेयर इश्यू करते हैं उससे ही मांग सकते हैं। तो हमने कहा हमने 50,000 शेयर पर कितने 4 रुपए मांगे, 2 लाख रुपए। ये तो हमने मांगे हैं। अब हमें इसके पैसे मिलेंगे। क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बताओ कितने रुपए मिलेंगे? क्या पूरे 2 लाख मिलेंगे? कितने मिलेंगे? 60 तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, 1,40,000 ही मिलेंगे। पानी पी के आ जाओ। हमने कहा टोटली हमने पैसे मांगे 2 लाख, जिसमें से माइनस 60,000 तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, माइनस कर दो 60,000 जो हमें नहीं मिलेंगे, तो मिल कितने जाएंगे? 1,40,000। कोई प्रॉब्लम यहां तक? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिफ्थ एंट्री, अब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे। वेरी गुड। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, जो भी चीज मांग रहे हो उसे डेबिट करो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर से पैसे मांग सकते हैं अपन। किस शेयर से? 50,000 शेयर से। 50,000 शेयर से मल्टीप्लाई कितने? 3 रुपए। कितने हो गए? 1,50,000। 1,50,000 मांग सकते हैं। अब पैसे मिलेंगे। एक बार यहां तक कर लो एंट्री, फिर वाजे साथ में कराता हूं। चलो देख लो। फर्स्ट कॉल हमने मांगे, और अब फर्स्ट कॉल का जब अमाउंट रिसीव होगा तो क्या एंट्री करेंगे पैसा मिलने पर? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्या मुझे पूरे 1.5 लाख मिलेंगे? नहीं। कौन से 40,000? क्या मुझे पूरे 1.5 लाख मिलेंगे? या एक निकम्मा शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर थे, उसने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी। कितने पैसे मिलने चाहिए? 1.5 लाख रुपए मिलने चाहिए अपने को। 1,50,000 रुपए में मिलने चाहिए, माइनस जिसके पास 500 शेयर है वो हमें पैसे नहीं देगा। माइनस कर देंगे 500 इंटू कितने रुपए? 3 रुपए। ठीक है, 1,500 रुपए मुझे नहीं मिलेंगे। बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। मजा तो कब आता? जब यही हमें अलॉटमेंट नहीं देता और हमें फिर दिमाग लगाना पड़ता कि अलॉटमेंट में कितने आ गए, कितने बाकी हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट लगता है ना बच्चों को, वही लगता है जो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने किया। इसलिए हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, और जिनका मैं टेस्ट लेने वाला हूं बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो 1,500 माइनस कर दीजिए, 1,48,500, 1,48,500। ये फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई, यहीं तक करनी थी। अब इसके शेयर फॉरफिट करने। फॉरफिट करने की एंट्री कौन बताएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फॉरफिट करने पर ये होता है, डेबिट कर दो। कितने रुपए? हमने कहा 500 शेयर इंटू जितने आपने मांग रखे हैं, वो भी सिर्फ कैपिटल के, प्रीमियम को शामिल मत करना। जब कैपिटल की बात की जाए तो फेस वैल्यू की बात करेंगे। 10 रुपए का शेयर था, क्या मैंने पूरे के पूरे 10 मांग लिए? यस, पूरे पैसे मांग लिए ना, फर्स्ट कॉल तक भी मांग लिए। हमने कहा ठीक है, मांग लिए मतलब मैंने 10 रुपए क्रेडिट कर रखे हैं, और अब वापस उसको मैं डेबिट कर दूंगा। कितने? 5,000 शेयर्स। ठीक है, अब बात करते हैं प्रीमियम की। प्रीमियम में क्या पॉइंट समझाया था? अगर वो प्रीमियम आपको दे देता है तो चुपचाप से जेब में डाल दो, कहीं शो नहीं करना, शेयर मेरा 10 रुपए का हो गया। लेकिन अगर वो नहीं दे, चिल्ला चिल्ला के बताएंगे, यहाँ लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। अब मुझे बताओ, प्रीमियम ही दे चुका है कि नहीं दे चुका है? आराम से दे दिया, क्योंकि एप्लीकेशन पे ही प्रीमियम ले लिया था कंपनी ने। तो प्रीमियम इसने दे दिया। मैंने कहा अब ये शेयर मेरा हो चुका है कितने का? 10 रुपए का। ठीक है, क्या प्रीमियम को वापस डेबिट करूंगा? नहीं।
तो प्रीमियम को कब डेबिट करते हैं? जब कंपनी ने मांगा, शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए तो हमें डेबिट करना पड़ता वापस। अगर उसने ऑलरेडी पहले ही पे कर दिए तो चुपचाप से जेब में डाल दो, हटा दो उसको। टू साइड में आते हैं। टू में क्या लिखेंगे? जो उसने नहीं दिया। क्या नहीं दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बताओ कितने रुपए की? कितने नहीं दिए? ये रहे। इतना क्या कंफ्यूज हो रहे हो भाई? हमने कहा 500 शेयर पर उसने क्या नहीं दिया? 3 रुपए, यानी 1500 रुपए अपने को नहीं दिए। और अब जो दे दिए उसको जब्त कर लो। जब्त करके कहां ट्रांसफर कर दो? शेयर फॉरफिटेड में। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। बता सकते हो कितना आएगा अमाउंट? बैलेंसिंग फिगर 3500। ये हमने शेयर कर लिए फॉरफिट। तो फॉरफिट तक तो एंट्रीज कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये एंट्रीज मिटा रहा हूं। और फोर्थ फीचर तो कर लिया। इश्यू करने की एंट्री इधर करें अपन। हाँ, शेयर इश्यू करने पर क्या एंट्री करते हैं? बैंक बैलेंस बढ़ता है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट किस अकाउंट में से देते हैं? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में से। ये पैसा हमने फॉरफिट कर रखा है ना, जब्त कर रखा है, इसी में से यूज लेंगे। क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट वेर। आप बोलो ही मत। 500 शेयर हैं, इंटू एक शेयर पर कितने रुपए लेंगे? 8 रुपए। 8 रुपए 4000, 4000। फिर हमने कहा जो डिस्काउंट देना है इससे हम शेयर फॉरफिट को डेबिट करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है। 10 की चीज में कितने में दे रहा हूं? 8 रुपए में। तो हमें किस अकाउंट में से पैसे निकालने? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में से। 500 शेयर पर 2 कितने हो गए? 1000। और 2 में क्या आ जाएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5000। ये हो गए रीइश्यू। अब बताओ क्या हमने सारे शेयर रीइश्यू कर दिए थे? सारे शेयर रीइश्यू कर दिए ना अपन ने। जब सारे शेयर रीइश्यू कर दिए तो ये शेयर फॉरफिटेड में आप चेक करो बैलेंस बचा है क्या? अगर बचा है तो कैपिटल रिजर्व में डाल दो। तो बैलेंस शेयर फॉरफिट का कैपिटल रिजर्व में सिर्फ तब जाता है जब हम शेयर्स को रीइश्यू कर दें। नहीं रीइश्यू करेंगे तो पैसा वहीं पड़ा रहेगा। इसलिए क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। मजा तब आता जब ये फिर इसमें से 2-4 शेयर कम कर देता, या बोल देता 300 शेयर रीइश्यू किए, 400 ही किए, तो हमें वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना पड़ता। क्या कैलकुलेट करना पड़ता? कि इतने रुपए उसने ट्रांसफर कर दिए। अब बताओ क्या एंट्री हो जाएगी? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। टोटल पैसे थे हमारे पास 3500, जिसमें से 1000 यूज आ गए, तो कितने बच गए? 2500। ट्रांसफर कर दीजिए। बस यही तो पूछा जरा एंट्रीज अपने से। फटाफट छापो। और इसको बंद करो, रेड वाला बटन।